राधा और कृष्ण स्वर्ग में विचरण करते करते अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण, प्रशंसित सी राधा। कृष्ण हिचकिचाए, राधा मुस्काई। इससे पहले कृष्ण कुछ कहते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारिकाधीश? जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह के पुकारती थी, उनके मुंह से द्वारकाधीश कहना कृष्ण के भीतर को घायल कर रहा था। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल लिया और राधा से बोले, मैं तो आज भी तुम्हारे लिए वही कान्हा हूँ राधे, तुम तो मुझे द्वारिकाधीश मत कहो। आओ बैठो, कुछ मैं अपनी कहता हूँ और कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंद निकल आती थी। राधा बोली, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कान्हा, ना तुम्हारी याद आई और ना ही कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तो तुम्हें कभी भूले ही नहीं थे। जो तुम याद आते, इन आंखों में सदा तुम ही तो रहते थे। कहीं तुम आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं तुम्हें। कुछ कड़वे सच सुन पाओ तो सुनाओ तुम्हें। कभी सोचा है इस तरक्की में तुम कितना पिछड़ गए? यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को ही भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगलियां सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या फर्क है बताऊं तुम्हें। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आते। युद्ध और प्रेम में यही तो फर्क है। युद्ध में तुम मिटाकर जीतते हो और प्रेम में तुम मिटकर जीतते हो। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है, लेकिन किसी को दुख नहीं दे सकता। तुम तो कई कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, लेकिन तुमने क्या निर्णय लिया? पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो तुम्हारी प्रजा थी ना कान्हा। राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। तुम जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा प्रजा तुम्हारी को ही मार रहा था। जरा सी भी करुणा नहीं जागी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देख लो कान्हा, तुम्हारी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूँ लोग गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके ज्ञान की बातें करते हैं, उनके महत्व की बातें करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश को नहीं, प्रेम करने वाले कृष्ण पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं है, लेकिन आज भी लोग उसके समापन में श्री राधे राधे कहते हैं। बोलो श्री राधे राधे।